Hey everyone, this is Chani Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एक दो वीडियोस देखोगे या फिर आधा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको बाकी के कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या कोई कोर्स परचेज करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरा का पूरा कोर्स, पूरी की पूरी प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, यानी कि आप अपना नॉलेज एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं या एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो भी वो आप कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से, अगेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये सारे वीडियोस जो हैं वो अगर आप चाहते हो आपके सामने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हो, आप जाके बस क्लिक करें और वीडियोस आपको मिल जाएं, तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। अब वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोस कैसे देखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, बट कब? इस वीडियो के एंड में। बट अब हम बात कर सकते हैं हमारे आज के चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के बारे में, जो कि है मिजबिल द ऑरर। अभी जिन भी बच्चों ने इसका जस्ट जो पहला वीडियो था लाइक मिजबिल द ऑरर का पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी, बिकॉज हम जो है इसको 2 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिजबिल द ऑरर खुद 4 स्टोरीज का समूह है, एक ग्रुप है, और आप उसको 2 भाग में पढ़ोगे नहीं अगर ब्रेक करके, तो बहुत बड़ा वीडियो जाएगा और आपके लिए थोड़ा सा ऐसे बोरिंग हो जाएगा। सो मुझे नहीं चाहिए कि आपका इंटरेस्ट इस स्टोरी से ब्रेक हो, इसीलिए थोड़े ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं पार्ट 2 के साथ। सो मिजबिल द ऑरर में अभी तक की हमारी कहानी ये है कि जो भी ऑथर है ना, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, गेविन मैक्सवेल, वो एक डॉग के पेट ओनर थे। डॉग अब उनका रहा नहीं, तो अब वो डिसाइड करते हैं एक ऑटर को पालना, कि भैया मैं इस बार ऑटर को पालूंगा, आई वांट कि मैं उसको एज अ पेट रखूं। ऑटर क्या है? इस तरीके का दिखने वाला प्यारा सा क्यूट सा जानवर है, ये मैमल है, और इसी को पालने का वो ऐसे दिमाग में विचार लाते हैं। और यही बात वो ऐसे कैजुअली ऐसे बस होता है ना, बात करते करते अपने दोस्त को कहते हैं, और उनके दोस्त उन्हें कहते हैं कि क्यों ना तुम टाइग्रिस मार्शेस से जाकर एक ऑटर ले लो, क्योंकि वहां पर ऑटर्स ना बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लाइक क्योंकि वहां पे बहुत मच्छर जैसे कॉमन होते हैं ना, वैसे ही वहां पर ऑटर्स कॉमन होते हैं। तो वो उनको बस ऐसा बोलते हैं। अब इसके बाद ये दोनों गए हुए हैं काउंसलेट जनरल अपने मेल को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ मेल कलेक्ट करेंगे और उसका जवाब देंगे। अब होता क्या है, इनके फ्रेंड का तो मेल आ जाता है बट ऑथर का नहीं आ पाता। ऑथर कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की, बात नहीं हो पाती, फिर कॉल बुक करते हैं, फिर एक दिन बाद कुछ लाइन खराब होती है, फिर छुट्टी आ जाती है, फिर से कोई इशू होता है, फिर जाके फाइनली उनकी बात होती है, एंड क्या होता है, फिर मेल आ जाता है। बट तब तक इतना लेट हो चुका था कि ऑथर के फ्रेंड जो है वो जा चुके होते हैं, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। अब होता क्या है, इनका जैसे मेल आता है और ये पढ़ने के लिए उन्होंने अपने रूम में जाते हैं, तो इन्हें एकदम से दिखता है कि 2 अरब्स आए हुए हैं और उनके पास एक बोरी है, बोरी में थोड़ी मूवमेंट हो रही है, और वो ऐसे घुटनों के बल बैठ गए और बोरी उनके बगल में रखी है। जैसे ही वो उनसे एक नोट लेते हैं, एक उनके पास एक छोटा सा पत्र दिया इनको, वो पत्र पढ़ते हैं, उसमें उनके दोस्त ने कहा होता है हेयर्स योर ऑटर, यानी कि उनके दोस्त ने एक ऑटर उनको गिफ्ट कर दिया था। अब ये ऑटर जो है उनको मिल जाता है, वो बोरी ओपन करते हैं और वो ऑटर मस्त उचक के बाहर आ जाता है, और वो फ्लोर जो भी है टाइल्स है वहां पे आके बैठ जाता है। अब ये दिखता कैसा है? ऐसा लगता है ऑथर को जैसे कि जो पुराने जमाने में एक ड्रैगन नाम का एक क्रीचर इमेजिन किया जाता था, वैसा ही ये दिख रहा है, पूरा मिट्टी से तना हुआ। इतनी मिट्टी थी उसमें कि पूरा 1 महीना लग गया उसको साफ करने में, और तब जाके वो अपना असली जो एक ऑटर का रूप था ना वो दिखा। अब ये ऑटर स्टार्टिंग में तो थोड़ा अलग रहता है, एक दिन तो वो बहुत ही दूर सोता है ऑथर के बेड से, बट अगले दिन खुद जाके बेड पे सो जाता है, और फिर 3rd डे जो है अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता है। जैसे ही वो सारी चीजें होने लगती हैं, ऑथर जो है इसको एक बेल्ट पहना देते हैं, जिससे वो उसको लेके जा सके जहां वो चाहें, और उसको वो बाथरूम ले जाते हैं। बाथरूम में वो क्या करता है, पानी देख के खुश हो जाता है और पानी के साथ बहुत खेलता है, उसमें डूबता है, बाहर आता है और मस्ती करता है, छप छप करता है, उसको बहुत मजा आती है। और ऐसे कर करके जो पानी है, जो बाथरूम है, वो फेवरेट प्लेस बन जाती है उसकी, और फिर वो अक्सर जो है खुद ही बिल्कुल बेडरूम से खुद ही निकलकर बाथरूम में पहुंच जाता है, नल खोलने की कोशिश करता है, पानी निकालता है उसमें खेलता है, और अगर नल ओपन नहीं होता है तो पानी ना आने की वजह से बहुत चिढ़ भी जाता है कि अरे यार पानी क्यों नहीं आ रहा है इसमें से, और इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा मजे से अपना खेलता कूदता है। ऑल्सो उसको बॉल से खेलने की, मार्बल से खेलने की, जंगलिंग करने की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत है। और इस तरीके से अभी तक ये 2 स्टोरीज में हमें पता चला है कि भाई ऑटर जो है वो खुश है और मस्ती कर रहा है, और ऑथर भी बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। क्लियर? अब आगे क्या होता है, यानी कि 3rd और 4th पार्ट जो है हमारी स्टोरी का,
जाएगा वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये पहला जो पार्ट है वो आपको क्लियर कर दिया है मैंने कुछ मिनट्स में। साथ ही साथ आप इसका जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको मिस नहीं करना है, प्लीज उसे याद से देख लेना। क्लियर? ओके, चलो अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, यानी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। Days passed peacefully at Basra, dreaded the prospect of transporting Mitch to England and to Camus Fierna. British airline to London would not fly animals, booked a flight to Paris on another airline and from there to London. अब मैंने आपको बोला था ना पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो कि भाई अभी तो ये लोग जर्नी पे जाएंगे, अभी फ्लाइट्स लेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, तो वही स्टोरी है। तो यहाँ क्या होता है ना कि अभी ये बसरा पे थे काउंसलेट जनरल में, तो वहाँ पर तो बढ़िया ये शांति से उनके दिन बीत रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, वो भी खुश, ऑटर भी खुश। बट अब ऑथर के दिमाग में आ रहा था कि भाई अब ऑटर को लेके मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अब जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ना। तो वो सोचकर भी उनको डर लग रहा था, लाइक ही ड्रेडेड विद द प्रोस्पेक्ट, ये सोचकर कि भैया उसको ऑटर को बिठाकर उनको ट्रैवल करना है, ये सोच के भी उनको ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि ऑटर को फ्लाइट में ले जाना, फिर ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड टू ट्रांसपोर्ट मिच टू इंग्लैंड एंड टू कैमिसफियरना, भाई पहले उसको इंग्लैंड लेके जाओ, फिर वहां से फिर अपनी जगह जहां वो रहते हैं कैमिसफियरना वहां लेके जाओ, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी हो सकती है और ये सोच कर उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, अभी ब्रिटिश एयरलाइन करके एयरलाइन से ठीक है अभी भी हैं, तो वो जो है लंदन की तरफ जो उनकी फ्लाइट जाती थी उसमें एनिमल्स को अलाउ नहीं करते थे, तो डायरेक्टली वो नहीं पहुंच सकते। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा ना, 2 फ्लाइट्स बुक करनी पड़ेगी, एक फ्लाइट जो पेरिस लेके जाएगी, अ फ्लाइट टू पेरिस, और फिर दूसरी एयरलाइन उन्होंने बुक की जिससे वो जाने वाले थे पेरिस से लंदन, और फिर जाके वो पहुंच जाते अपनी जगह पे। तो इस तरीके से ब्रिटिश एयरलाइंस अगर वो बुक करते तो शायद डायरेक्टली पहुंच जाते लंदन, बट अब वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज वो एनिमल्स को फ्लाई करना अलाउ नहीं करते। तो इस बार उन्होंने क्या डिसाइड किया, 2 फ्लाइट्स बुक करना, एक टू पेरिस देन टू लंदन। क्लियर? ओके, फटाफट से ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट की बात होता है। ड्रेडेड का मतलब ऐसा अगर कभी कोई ऐसा वर्ड पढ़ते हो ना ड्रेडफुल, तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा डरावना, लाइक खतरनाक। क्लियर? सो ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट मतलब was in great fear of something that would happen in the future. प्रोस्पेक्ट इन द सेंस भविष्य, फ्यूचर। क्लियर? तो कोई भी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, जिस चीज की संभावना है, उसका सोच के भी डर लग रहा था किसको, ऑथर को। और वो क्या था कि ऑथर को बिठा के उन्हें ट्रैवल करना है, सो संभावना से डर लगना इज ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट। क्लियर? डन? ऑलराइट, चलो। After a peaceful time at Basra, now time to take Midgeville to England. अब बसरा में बहुत पीसफुल टाइम बीता इनका, they were very happy, ऑटर was happy, ऑथर was happy, ऑटर इतना ज़्यादा हो गया, हाँ, तो दोनों ही बड़े खुश थे। और अब उनको लग रहा था कि अब इसको लेकर जा रहा है मुझे इंग्लैंड, तो भाई डर लग रहा है कैसे लेके जाऊँ। ऑथर was worried even at the thought of traveling with him, like even अगर वो सोच भी रहे थे ना तो भी उनको डर लग रहा था कि भैया अब इसको हमें लेके जाना है। ब्रिटिश एयरलाइन रिफ्यूज टू अलाउ एनिमल्स अलॉन्ग विद, सो बुक्ड विद अनदर एयरलाइन, तो ब्रिटिश एयरलाइंस ने अलाउ किया नहीं, तो इसलिए उन्होंने 2 फ्लाइट्स बुक की, 1 टू पेरिस देन टू लंदन। क्लियर? ऑलराइट। बसरा में शांतिपूर्ण समय के बाद अब समय मिजबिल को इंग्लैंड ले जाने का था। लेखक उसके साथ यात्रा करने के विचार से भी चिंतित थे कि भाई पता नहीं क्या होगा। ब्रिटिश एयरलाइन ने जानवरों को साथ जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और एक अन्य एयरलाइन के साथ फिर ऑथर ने बुकिंग की और फिर अब वो फाइनली फ्लाइट में बैठ सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट। अब क्या होता है ना कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि आप बढ़िया एक सीट पे बैठे हैं और आप अपने पेट को भी एक सीट पे बिठा दोगे और बढ़िया मस्त आपकी फ्लाइट होगी एंड एवरीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जो एनिमल्स के लिए अलग रूल होते हैं कि आपको उनको कैसे लेके आना है, बॉक्स में लाना है एंड स्टफ लाइक दैट। सो अनदर एयरलाइन अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, तो भैया एक फ्लाइट पेरिस तक फिर वहां से लंदन तक। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिच शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स। अब इस एयरलाइन ने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोर्स किया कि आप ऑटर को या मिजबिल को एक बॉक्स में, एक डब्बे में पैक करके लाओगे। नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। और ये बॉक्स का भी एक प्रॉपर साइज बताया गया था कि भाई 18 जो स्क्वायर इंचेस हैं, 18 इंच के बॉक्स के अलावा बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए, यानी 18 से ज़्यादा अगर आपकी लिमिट क्रॉस कर गई डब्बे की लेंथ तो फिर वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। और इतने बड़े डब्बे में आपको ऑटर को लेके आना है और आप जहाँ पे भी बैठोगे आपके पैरों के नीचे उस डब्बे को आप रख के ट्रैवल कर सकते हो। हैड अ बॉक्स मेड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और फिर डब्बा वगैरह बनवा लिया उन्होंने और 1 घंटे पहले ही, लाइक अभी फ्लाइट में जब ऐसा होता है, देखो आपके जो भी फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम है ना उसके आधे 1 घंटे पहले तो आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, सारी चेक इन वगैरह एंड एवरीथिंग, उसके भी आपको उसके पहले निकलना पड़ता है बिकॉज डिस्टेंस कितना है एयरपोर्ट से आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा था कि एयरपोर्ट के लिए आधा घंटा निकलने के पहले
आर निकलने, 1 घंटा पहले निकलने के पहले क्या हुआ, जो ऑथर है उन्होंने बॉक्स में ऑटर को बंद कर दिया. केप्ट मिज इनटू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड अ मील. तो उन्होंने क्या किया, अभी उनको 1 घंटा था एयरपोर्ट के लिए निकलने में, ठीक है, तो उन्होंने मिज को एक बॉक्स में बंद किया. क्यों किया, ताकि बॉक्स में मिज को आदत हो जाए. अभी बहुत बड़ी जर्नी थी, लंबी जर्नी थी, तो उसमें फिर इशू हो जाता तो दिक्कत आ जाती. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई पहले ही बॉक्स के साथ थोड़ा घुल मिल जाए, थोड़ा अकस्टम्ड हो जाए, आदी हो जाए वो उस जगह का, तो फिर उसके बाद उसके लिए बेटर रहेगा. और ऐसे वो उसको बंद करके खाना खाने के लिए चले गए. हरीड मील यानी टाइम कम था तो जल्दी जल्दी फटाफट से खाना खाने के लिए वो चले गए. क्लियर, ओके. Accustomed means familiar, which means किसी भी चीज का आदी. अगर आप किसी चीज से अडेप्ट कर जाते हो, दैट इज व्हाट इज, आप accustomed हो जाते हो. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है. सो मिज बीइंग कैरीड इन अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर. सबसे पहला पॉइंट यही रखा गया कि मिज को आपको एक बॉक्स में कैरी करना है जो 18 इंचेस से बड़ा नहीं होना चाहिए. नॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बसरा टू इंग्लैंड. डायरेक्ट फ्लाइट मिली नहीं उनको, तो इसीलिए क्या करना पड़ा, फर्स्ट उनको पेरिस फ्लाई करना पड़ेगा एंड देन ही विल फ्लाई टू लंडन. Author kept Midge in a box an hour before so that it got enough time to be comfortable and left for a quick meal. तो 1 घंटे पहले ही उन्होंने बॉक्स में उसको बंद कर दिया ताकि वो भी कंफर्टेबल हो जाए, बॉक्स के साथ घुल मिल जाए और ये तब तक खाना वाना खा के आ जाएंगे. क्लियर, ओके. मिज बॉक्स में जो 18 इंच वर्ग से अधिक ना हो ले जाया जा रहा है. बसरा से इंग्लैंड के लिए सीधी उड़ान नहीं मिली, सो इसीलिए पहले वो पेरिस फिर लंदन के लिए उड़ान भरेंगे. लेखक ने मिज को 1 घंटे पहले एक डिब्बे में रखा ताकि उसे आराम से रहने के लिए पर्याप्त समय मिल सके और वह जल्दी से खाना खाने के लिए निकल गए. अब ये जो टाइम पीरियड है ना, जब ये खाना खाने का वो बॉक्स में बंद है, अब कुछ बहुत अजीब होने वाला है, वो हम पढ़ते हैं. When returned, there was an appalling spectacle. What is spectacles? ये जो हम चश्मा पहनते हैं उसको स्पेक्स कहते हो ना, स्पेक्टिकल्स ही कहते हैं, यानी जिससे आप देख पाते हो, राइट. उसी तरीके से अगर आपके सामने कोई चीज़ है जो एक क्या बोलते हैं, एक जैसे आप कुछ देख पा रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, अ दृश्य, राइट. ठीक है, तो एक दृश्य जो है आपके सामने उसे हम स्पेक्टिकल कहते हैं. तो जैसे ही ऑथर आए उनके सामने एक बहुत ही अजीब सा दृश्य था, और वो क्या था, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स. उस बॉक्स से इतनी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांत था वो बॉक्स, यानी लग ही नहीं रहा था कि उसके अंदर ऑटर बंद है. और ऑब्वियसली ये देखकर ऑथर डर गए कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया ऑटर को. From its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. और वो जो बॉक्स था उसमें डेफिनेटली कुछ एयर होल्स बनाए गए ना, ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो. तो ऐसे कुछ होल्स बनाए गए थे और कुछ कुछ चिंक्स थे, लाइक जो लिड होता है ना, जो ढक्कन होता है बॉक्स का, उसके अराउंड थोड़ी थोड़ी कुछ जगह थी. वहां से क्या हो रहा था, वहां से खून जो है वो थोड़ा थोड़ा निकला हुआ था, ब्लड की बूंदें थी जो कि सूख चुकी थी वहां पर. यानी बहुत ही ज्यादा डरावना सा दृश्य था उस बॉक्स को देखकर. अब ऑथर उस बॉक्स को ओपन करेंगे, क्या होगा वो हम पढ़ेंगे. पहले हम यहाँ देख लेते हैं तीनों वर्ड्स के मीनिंग. An appalling spectacle means a shocking scene. Something जो आपके लिए बहुत ज्यादा भयावह दृश्य है. So that is something भयावह दृश्य. Chinks means a narrow opening. Like अगर कोई भी बॉक्स है, ठीक है, ये लिड है बॉक्स का, तो यहाँ पर नहीं ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर होते हैं, फिर आप ये ढक्कन बंद करते हो, दैट इज व्हाट इज चिंक्स. ठीक है, छोटी छोटी सी जो जगह है थोड़ी बहुत. ट्रिकल मीन्स ड्रिप और फ्लो, थोड़ा बहुत बूंद बूंद करके गिरना. सो बूंद बूंद करके थोड़ा ब्लड जो है वो उन साइड से टपक रहा था और वहां पर ऑब्वियसली वो ड्राई हो चुका था. क्लियर, ओके. Whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. अब होता क्या है कि वो डर जाते, तो फटाफट से जाके पूरा बैग ऐसे खोल देते पूरा बॉक्स, एंड पूरा एकदम से ओपन कर देते हैं, जो भी लिड वगैरह है उसको पूरा फाड़ देते हैं, टीयर कर देते हैं. और उसके अंदर वो क्या देखते हैं कि मिज बेचारा थक हार के बैठा हुआ है. यानी मिज को थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं था, वो टोटली ओके था, बट उसको बाहर आना था बॉक्स से. तो उसने पूरी कोशिश की कि वो पूरा बॉक्स तोड़ दे या उसको पूरा टीयर कर दे, और उस चक्कर में उसको लगभग गई होगी, तो थोड़ा बहुत ब्लड निकला होगा, बाकी वो ऑल ओके था. हाँ, बस बेचारा थक गया था, एग्जॉस्ट हो चुका था. एंड ब्लड स्पैटर्ड, विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग. और उसके पूरे पैर पे फिर जो है ब्लड हो गया था ऑटर वाटर के, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑटर है वो पूरा ब्लड हो गया था थोड़ा थोड़ा, बिकॉज वो पूरी कोशिश कर रहा था बाहर आने की. क्लियर, ओके. चलो सबसे पहले पढ़ते हैं विप्ड ऑफ का मीनिंग. विप्ड ऑफ मीन्स क्विकली टुक ऑफ, यानी निकाल दिया, फटाफट से जो लॉक है उसको निकाल दिया, जो भी लॉक किया होगा उन्होंने बॉक्स को निकाल देना. ब्लड स्पैटर्ड मीन्स कवर्ड विद ड्रॉप्स और स्पॉट्स ऑफ ब्लड. कोई भी चीज जो बिल्कुल ब्लड के स्पॉट्स से कवर्ड होती है उसको कहते हैं ब्लड स्पैटर्ड, खून की बूंदों या धब्बों से ढका हुआ. और विम्पर्ड मीन्स मेक साउंड एक्सप्रेसिंग पेन, रोने जैसी आवाजें करना. यानी इतना ज्यादा दुखी था वो ऑटर की वो ऐसी आवाजें कर रहा होगा, लाइक सॉर्ट ऑफ कि वो बहुत पेन में है. तो ये सारी चीजें देखने को मिली ऑथर को. क्लियर, ओके.
He had torn the lining of the box to shreds, removed the last of it so that there were no cutting edges left. अब किया क्या था ना इस ऑटर ने, उसने पूरा जो बॉक्स की लाइनिंग थी ना उसको पूरा पीसेस में कर दिया था, बिल्कुल कि भाई खुल जाए बस बॉक्स और मैं बाहर आ जाऊँ, तो बिल्कुल पीसे पीसे टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने. रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, और हर एक पीस लाइक आखिरी आखिरी पीस भी सब कुछ निकाल दिया ताकि जो बिल्कुल कटिंग एजेस है ना, बिल्कुल कॉर्नर है, वो भी ना बचे. जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट. अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे. कैन यू इमेजिन 10 मिनट मतलब पक्का लेट होने वाले हैं फ्लाइट के लिए. और फ्लाइट एक बार छूट गई तो दिक्कत हो जाती है. बहुत कम होता है कि वो थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं कि चलो ये गेस्ट है, ये पैसेंजर है, तो वो थोड़ा वेट कर लो, बाकी फ्लाइट गई तो गई, तो आपको टाइम से पहुंचना पड़ता है. तो अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे फ्लाइट के निकलने के लिए. द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, और 5 मील की दूरी पे एयरपोर्ट था. केप द मिसरेबल मिच बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माय हैंड. और वो लिड निकाल दिया था, ढक्कन निकाल दिया था बॉक्स का, वो उनके हाथ में था ऑथर के. बॉक्स उठा के उन्होंने कार में रखा, जैसा भी था ब्लड ब्लड जो भी, और फटाफट से वो निकले एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि फ्लाइट छूट जाएगी तो नुकसान हो जाएगा और पहुंच नहीं पाएंगे. क्लियर? ओके चलो. श्रेड्स का मीनिंग बताते हैं, टुकड़े टुकड़े, यानी कि टीयर इनटू पीसेस. सारी चीजों का पीसेस में फाड़ फूट के फेंक देते हो, दैट इज व्हाट इज श्रेड्स. क्लियर? ओके. After the meal, saw the box was still and blood was dripping out of its air holes. खाना वाना खाने चले गए, जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि बॉक्स जो है वो रुका हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, और जो खून है वो वहां से निकल रहा था. He panicked and opened the box. वो घबरा गए, टेंशन में आ गए, और फटाफट से उन्होंने बॉक्स ओपन किया. Removed every piece of the sharp metal lining and cleaned the box. जो भी मेटल लाइनिंग रही होगी बॉक्स की वो उन्होंने निकाली, और उसके बाद उन्होंने बॉक्स को पूरा खाली किया ताकि मिच को वो देख पाए. Only 10 minutes left for the flight to take off and they had to cover a distance of 5 miles. Obviously अब कुछ भी नुकीला भी बचता तो फिर लग सकती थी ऑटर को, तो इसलिए वो सारी नुकीले चीजें निकाल के फेंक देते हैं. और अब उनके लिए सिर्फ 10 मिनट बचे उनके पास फ्लाइट कैच करने के लिए. साथ ही साथ 5 मीलों की दूरी पे एयरपोर्ट था. Author placed Midge in the box and closed the lid with his hand, else he would escape. Author ने फटाफट से मिज को उठाया, बॉक्स को रखा गाड़ी में, और उसके बाद उसके जो लिड था, जो बॉक्स का ढक्कन था, वो उठाया फटाफट से हाथ में और बैठ गए कार में. यानी टाइम ही नहीं है ना उनके पास, बिकॉज वो फ्लाइट मिस कर सकते हैं. इसीलिए टू कीप दैट लाइक इन माइंड कि भाई टाइम से पहुंच जाए, लेट ना हो, इसलिए फटाफट से जैसी भी कंडीशन में था वो बॉक्स उन्होंने वो कार में रख दिया. क्लियर? ओके. भोजन के बाद बक्सा स्थिर था और उसके वायु छिद्रों से खून टपक रहा था. जो एयर होल्स बने हुए थे उससे खून टप टप टपक रहा था. वह घबरा गए और बॉक्स खोला. ऑथर घबरा गए और उन्होंने डब्बा खोला. नुकीले धातु के अस्तर के प्रत्येक टुकड़े को हटा दिया और बॉक्स को साफ कर दिया. लाइक अब देखा उन्होंने कि ऑटर बहुत थक चुका है और उसको इसी से लगी है, तो वो सारी नुकीले चीजें जो भी हैं उसको हटा के निकाल देते हैं ताकि ऑर्डर को और ना लगे. उड़ान भरने में केवल 10 मिनट बचे थे और उन्हें 5 मील की दूरी तय करनी थी. 5 मीलों की दूरी भी तय करनी है, एयरपोर्ट इतना दूर है, और फ्लाइट टेक ऑफ करने में 10 मिनट है, तो बहुत ही कम समय है किसके पास? ऑथर के पास. मिच को बॉक्स में रखा और ढक्कन को अपने हाथ से बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह बाहर आ जाए. ऑब्वियसली ही वांटेड ना कि वो एस्केप ना करे. फटाफट से ढक्कन लिया, उसको बॉक्स को रख दिया, और फिर उसके बाद कार में चले गए, तो ऑर्डर भी ना भाग जाए और ये भी टाइम से पहुंच जाए. ये सब चीजें उन्होंने फटाफट से कर ली. क्लियर? ओके. Sat in the back of the car with the box beside the author. कार में पीछे बैठे हुए थे, ठीक है, और बॉक्स जो है वो ऑथर के जस्ट बगल में रखा था. The driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. What is ricocheting bullet? Like एक गोली जब चलाते हो, ठीक है, तो वैसे होता है बिल्कुल इतनी स्पीड में जाती है, ढाई ढाई करके. That is what is ricocheting bullet, यानी उसका बहुत ही स्पीड में जाती है, राइट. तो ऐसे ही इनको पता है कि 5 मीलों की दूरी है और एयरपोर्ट तक पहुंचना है, तो वो ड्राइवर भी ऐसी गाड़ी चला रहा है जैसे कि बिल्कुल बुलेट चल रही हो, बिल्कुल फटाफट से निकालना है, बिल्कुल कि जल्दी से बस एयरपोर्ट पहुंच जाए. द एयरक्राफ्ट वॉज वेयरिंग टू टेक ऑफ, और अभी वेट कर रहे थे, थैंक गॉड, कि हाँ अभी तक गया नहीं था एयरपोर्ट से जो भी फ्लाइट थी इनकी रिस्पेक्टिव फ्लाइट टू पेरिस, और वो निकली नहीं थी, तो फाइनली दैट फ्लाइट वाज देयर कि वो उसमें बैठ के जा सके. वाज रश्ड थ्रू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स. अब ऐसे ही होता है पता है, क्योंकि जब जो भी पैसेंजर्स लेट करते हैं ना, उस वजह से सारी चीज़ें होती है, जो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, एयर हॉस्टेस होती हैं, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होता है. कभी एयरपोर्ट पे अगर आप गए तो आपने डेफिनेटली चीज़ देखी होगी, तो सारे ना बहुत गुस्से में आ जाते हैं अगर कोई पैसेंजर बहुत लेट करता है ना. दे आर लाइक कि भाई टाइम से आओ, जाओ, तो हम फटाफट से पहुंचे. तो वही चीज़ थी, उस वजह से जितने भी ऑफिशियल्स हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे. बट ठीक है, क्या करें, पैसेंजर है, तो फिर उसको वो लेकर जाते हैं भाई फ्लाइट तक. लकीली द सीट बुक्ड वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट. अब ये भी होता है कि कभी सीट आपकी अगर बहुत पीछे हो तो भैया वो भी डिस्टेंस फिर निकलो, जाओ, रखो लगेज, सो देयर इज लॉट ऑफ टाइम जो वेस्ट हो जाता है. इसीलिए ये इस चीज़ में भी लकी थे कि जिनको सीट मिली थी वो बिल्कुल एक्सट्रीम फ्रंट, बिल्कुल ही आगे की सीट थी. यानी फाइनली ये फ्लाइट में अब बैठ चुके हैं. क्लियर? ओके चलो फटाफट से मीनिंग देख लेते हैं रिकोशेटिंग बुलेट और इन्फ्यूरिएटेड का. अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस. लाइक कोई भी बुलेट जिसको आप
चलाते हो, लाइक आफ्टर इट इज फायर्ड, क्या होता है, वो डायरेक्शन चेंज करती है। ऐसी बुलेट को रिकोशेटिंग बुलेट कहते हैं। दैट इज व्हाट इज, जैसे कार ड्राइव हो रही थी। इनफ्यूरिएटेड मतलब वेरी एंग्री, यानी समवन जो बहुत ज्यादा क्रोधित है कि क्यों नहीं आया टाइम से, उस तरीके का रिएक्शन था वहां के ऑफिशियल्स का। क्लियर? ओके, फटाफट से देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। क्लीन द मेस एंड हरीड इन अ कैब, द ड्राइवर ड्रोव एक्सट्रीमली very fast like a ricocheting bullet, managed to reach just before the flight took off. The officials were angry. He got in his सीट। तो सारे जो ऑफिशियल्स थे बहुत गुस्से में थे, बट जैसे तैसे ये पहुंच गए एयरपोर्ट पे। फ्लाइट अभी निकली नहीं है, टाइम है फ्लाइट को टेक ऑफ करने में, बट या ही वाज ऑल सेट, इनको सीट मिल गई और अब ये फटाफट से जाके बैठ सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, गड़बड़ को साफ किया और कैब में जल्दी से चल दिए। चालक ने रिकोशेटिंग बुलेट की तरह बहुत तेजी से गाड़ी चलाई। फ्लाइट के उड़ान भरने से ठीक पहले पहुंचने में कामयाब रहे और अधिकारी जितने भी थे वे बहुत ज़्यादा नाराज थे। और फिर फाइनली जो ऑथर हैं वो अपनी सीट तक पहुंच गए। अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अब फ्लाइट का ड्रामा पढ़ेंगे हम कि एग्जैक्टली क्या होता है। Covered the floor around the author's feet with a newspapers, rang for the air hostess। अब होता क्या है, जो भी उनका मतलब नीचे फुट एरिया था, जो भी लेग रूम कहते हैं जिसको, तो वो जो पूरा एरिया दिया जाता है एक पैसेंजर को, वो पूरी जगह जो है ना उन्हें न्यूज़पेपर्स बिछा दिए, पेपर बिछा दिए, ताकि वो आराम से उस ऑर्डर को रख सकें। ठीक है? और ऐसा होता है जहाँ पे भी आप सीट पे बैठे होते हो, ऊपर ही एक बेल होती है, जैसे आप प्रेस करते हो तो एयर हॉस्टेस तक पहुंच जाता है मैसेज कि भैया इस सीट से बुलाया गया है, तो वो पहुंच जाएंगे, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने रिंग किया फॉर द एयर हॉस्टेस, गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस। और फिर उन्होंने उनको दिया कि ये एक पार्सल है मछली का, फिश का, जो ऑटर खाते हैं। बिगनिंग में बताया था ना कि ऑटर जो है वो फिश खाते हैं, तो उनके लिए, ऑर्डर के लिए या मिज के लिए जो पार्सल था उनको दिया और बोला कि इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ एन आवर, राइट? या तो जो पिछले आधे घंटे में जो भी घटनाएं व्यतीत हुई है ना, वो सब ऑथर ने बहुत अच्छे से एयर हॉस्टेस को बताई, नरेट की। और इससे क्या हुआ ना, एयर हॉस्टेस थोड़ा, उनको ऐसा होता है ना कि आपको कुछ काम चाहिए तो आपको थोड़ा विश्वास में लेना पड़ता है कि हाँ देखो हम इस प्रॉब्लम में एंड एवरीथिंग, तो ऐसे करके उन्होंने बात की एयर हॉस्टेस से, ताकि कोई भी इश्यू आए अगर ऑर्डर से रिलेटेड तो वो उनकी मदद कर सके। और इस तरीके से उन्होंने उनका विश्वास जीत लिया। रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ऑल्सो बहुत खुश थे क्योंकि वो एयर हॉस्टेस बहुत हेल्पिंग नेचर की थी, तो जिस तरीके से उन्होंने उसको हमेशा मदद की, ऑथर को जब भी दिक्कत आएगी ना अपनी फ्लाइट में, एयर हॉस्टेस बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है उनकी कि आप ऐसा कर लीजिए, अच्छी एडवाइजेस देना। तो इस तरीके से वो बहुत खुश हो गए कि भाई शी वॉज लाइक अ क्वीन ऑफ हर काइंड, लाइक जितने भी एयर हॉस्टेस थे शी वॉज लाइक एक बहुत ही जैसे रानी होती है ना, रानी इन द सेंस लाइक द बेस्ट। ठीक है? तो इस तरीके से उनका बिहेवियर था एंड द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी। क्लियर? ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, व्हिच मींस हेयर शेयर विद हर माय एक्सपीरियंसेस और सीक्रेट्स। लाइक आपने अपने अगर किसी से बात शेयर की है जिसे यू नो सामने वाला आपकी सुन रहा है, समझ रहा है, विश्वास कर रहा है आप पर, दैट इज व्हाट इज टू टेक समबडी इनटू योर कॉन्फिडेंस, उसे अपने विश्वास में ले लिया। और प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा, इंटेंस, गंभीर। ठीक है? तो बहुत ही एक गहरा एडमिरेशन था ऑथर का, बहुत खुश हुए वो एयर हॉस्टेस से मिलके, और इसीलिए उन्होंने अपनी स्टोरी में भी मेंशन किया है। क्लियर? ओके। Gave Miswell's food package of fish to the air hostess for refrigeration, narrated the incident to her, developed extreme admiration for the air hostess as she was very helpful। तो वो इस तरीके से मिजबिल का जो भी फूड पैकेज था फिश का वो बुला के देते हैं एयर हॉस्टेस को। फिर उसके बाद एयर हॉस्टेस से अपनी पूरी जो भी आधे घंटे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब शेयर करते हैं, और जो एयर हॉस्टेस है वो समझती हैं क्या कंडीशन है, और उस हिसाब से इनका कहना है कि उनको एक बहुत ही अलग गहरा लगाव हो गया था एयर हॉस्टेस से, बिकॉज उसने उनकी बहुत बहुत मदद की। क्लियर? ओके। मिचविल का मछली का भोजन पैकेज एयर हॉस्टेस को रेफ्रिजरेशन के लिए दिया, उसे घटना की सारी जानकारी दी, उसे इन द सेंस एयर हॉस्टेस को। एयर हॉस्टेस के लिए अत्यधिक प्रशंसा विकसित हुई क्योंकि वह बहुत मददगार थी। अब क्या मदद की है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी तभी मदद की है। अभी गड़बड़ देखो क्या क्या होने वाली है इन द फ्लाइट। She suggested I might prefer to have my pet on my knee. Could have kissed her hand in the depth of my attitude, yeah, gratitude, but not knowing orders, I was quite unprepared for what followed। अब क्या होता है ना, एयर हॉस्टेस यहाँ पे इनको एक एडवाइस देती है कि क्यों ना सर आप अपने पेट को ना अपने नीज पे रख लीजिए, बिकॉज ऐसा होता है ना आपका पेट है तो आपको ऐसा लगता है यार पैरों के इधर नीचे क्यों रखा है, उसको मैं अपने साथ बिल्कुल गोद में लेके बैठूंगा। तो इस तरीके से वो भी ऑथर को बोलती है कि अगर आप चाहें तो आप ऑटर को अपने पैरों पे या नी पे जो है रख के बैठ सकते हैं।
एंड या उन्होंने भी यही किया, ठीक है। एंड कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड। अब उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब उतना ज़्यादा खुश हो गए वो कि वही वो चाह रहे थे कि वो अपने पेट को अपने बिल्कुल नीज पे रख के रखें, और एयर हॉस्टेस ने वही एडवाइस किया तो बड़े खुश हो गए वो। उनको लग रहा था कि ही वुड हैव किस्ड हर हैंड, कि इतने ज़्यादा वो ग्रेटफुल फील कर रहे थे। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। बट इनको पता ही नहीं था कि भैया ऑटर तो कुछ भी कर सकता है, तो उनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले क्षण में क्या होने वाला है, और उन्होंने ऑटर को भैया अपनी नीज पे रख लिया। अब आगे क्या होगा हम पढ़ेंगे, लेट्स जस्ट रीड दिस। Took her advice and kept the box on his lap. He felt like kissing her hand as a token of thanks for help. And यहाँ पर फिर वो एडवाइस ले लेते हैं एयर हॉस्टेस की, रख लेते हैं उसको लैप पे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि किसी ने मेरी मदद की, ऐसी इतनी अच्छी एडवाइस दी। एंड ही फेल्ट लाइक किसिंग द हैंड्स ऑफ एयर हॉस्टेस, लाइक सॉर्ट ऑफ थैंक यू बोलने के लिए। ही फेल्ट लाइक ही डिड नॉट डू दैट, बट उन्होंने ऐसा फील किया कि मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गए वो उस एडवाइस से। बट आगे क्या धमाल होने वाला है वो भी हम पढ़ेंगे। सो उसकी सलाह ली और डिब्बे को अपनी गोद में रख लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद के एक उस प्रतीक के रूप में वे उसके हाथ पर किस कर दें, ताकि सॉर्ट ऑफ थैंक यू बोलें कि थैंक यू सो मच। यही मैं चाह रहा था कि मैं अपने पेट को अपने साथ रखकर बैठूं। क्लियर? ओके। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। बट क्या होता है, वो लेते हैं बॉक्स, अपने लैप पे रखते हैं, और जैसे ही बॉक्स खोलते हैं फटाफट से ऑटर जो है भाग जाता है। मिज पूरी फ्लाइट में भाग रहा है, कैन यू इमेजिन। तो ऐसा होता है कि मतलब बस ऐसे बॉक्स खोला और मिज बाहर, तो इन अ फ्लैश यानी बहुत जल्दी से। डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट के नीचे जा रहा है, बिल्कुल स्पीड की तरफ, मतलब पीछे की तरफ जाते ही जा रहा है ऑटर, और बहुत स्पीड से वो गया। There were squawks and shrieks and a woman stood up on a street screaming out, "A rat, a rat!" अभी होता क्या है कि सब चिल्लाने लगते हैं, ओ बाप रे क्या हो गया, ये वो ऑटर है, ऐसा वैसा एंड एवरीथिंग। तो सब चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, और एक लेडी जो है वो तो अपनी सीट पे ही खड़ी हो जाती हैं और ऑटर को देख के बोलती हैं कि क्या है ये, चूहा है, अ रैट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, मोल से बोला छछुंदर से, तो वो चूहे की फैमिली हो गई, तो इस तरीके से लगता है जैसे एक रैट है। तो वो चिल्लाने लगती है सीट पे खड़े होकर। Caught sight of Mid's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. फिर ये ऑथर बोलते हैं कि फिर मैंने देखा कि मुझे मिज की जो पूंछ है, जो टेल है, वो दिख रही थी गायब होते हुए। कहाँ पर? beneath the legs of a portly. portly means बहुत ज्यादा मोटू, ठीक है। तो एक मोटू से पंजाबी सरदार जी बैठे हुए थे, ठीक है, व्हाइट टर्बन यानी व्हाइट पगड़ी पहनी हुई उन्होंने, और उनके पैरों के नीचे देखा ऑटर को किसने? ऑथर ने। अब वो देख लिया उन्होंने कि भैया कहाँ है ऑटर, तो वो उसको कैच करने जाएंगे ऑब्वियसली, बट पहले इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो फ्लैश मीन्स वेरी क्विकली, एकदम से, मतलब ऐसा होता है कि आपको एक वर्ड से पढ़ाया जाता है, यूज किया जा करो। जैसे कभी कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो एकदम से हो जाती है, आपको लगता है यार ये तो पता ही नहीं लगा यार, ऐसा सब कुछ हो गया, तो यू कैन से कि फ्लैश ऑफ सेकेंड्स, फ्लैश ऑफ सेकेंड्स बोला जाता है इन इंग्लिश। अगर चाहो तो यूज कर सकते हो कि दिस हैपेंड इन फ्लैश ऑफ सेकेंड्स, लाइक बस हो गया, लाइक सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो पता थोड़ी चलता है कैसे एक्सीडेंट हो गया, दैट इज व्हाट इज बहुत जल्दी। सो यू कैन यूज दिस वर्ड, ठीक है। तो इंग्लिश का ये वर्ड यूज करो। स्वैग्स एंड स्क्रीक्स मतलब बहुत ज्यादा येलिंग। व्हाट इज येलिंग? जब कोई चिल्लाता है, चीखता है ना, उसको येल करना कहते हैं, दैट इज व्हाट इज चीक। और पोर्टली मीन्स स्टाउट, यानी कि कोई मोटू सा, ठीक है। तो मोटू इज व्हाट इज स्टाउट। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। अब क्या हुआ, लाइक उन्होंने देखा कि ये जो व्हाइट टर्बन इंडियन है उनके पैरों के नीचे ऑटर है। ये ऑथर देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होने वाला है? डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड। व्हाट इज डाइव? लाइक अगर स्विमिंग वगैरह करते हो तो पता होगा, आप जो है बिल्कुल ऐसे हाथों से जब जाते हो ना, लाइक अंदर कैसे जाऊँ मैं, ठीक है, तो जो वो होता है ना पोर्शन, दैट इज व्हाट इज डाइव करना। सो यहाँ पे वही चीज बोली है कि वो भी ऐसी, मतलब ऐसे पकड़ने, झपट्टा मारते ना जैसे सॉर्ट ऑफ, वैसे ही पाउंस करने के लिए गए, ऐसे पकड़ने के लिए गए किसको? ऑटर को। बट ही मिस्ड, लाइक वो निकल गया ऑटर वहां से। फाउंड माई फेस कवर्ड इन अ करी। बट बड़ा ही कॉमिक सी चीज होती है कि वो जैसे पकड़ने जाते हैं ऑटर को, वो जाते तो ऑटर को पकड़ने हैं, बट सीधे उनका मुंह कहाँ जाता है? एक करी में। मे बी वहां पर सब खाना वाना सर्व हो चुका था फ्लाइट में, और वो एक सब्जी में सीधे चले जाते हैं। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. तो यहाँ ऐसे होता है कि वो एयर हॉस्टेस जो है वो ऐसे इनको सजेशन देती है, वो भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल देगी, बिकॉज एयर हॉस्टेस वगैरह की जब ट्रेनिंग होती है दे आर टोल्ड कि यू हैव टू ऑलवेज स्माइल। तो वो बड़े प्यार से बोलती है, सर मुझे लगता है कि आप ना अपनी सीट पे चले जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हो रही है, कड़ी वड़ी में मुंह जा रहा है, किसी और का चला गया दिक्कत हो जाएगी। तो वो बोलती है कि आप जो है अपनी सीट पे चले जाइए और मैं जो हूँ ऑर्डर को आपके लिए ले आऊँगी। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी स्माइल दे के वो इस तरीके से बोलती हैं ऑथर को। एंड ऑब्वियसली वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, क्योंकि उनको भी ये चाहिए कि भाई अभी इधर पकड़ रहे हैं ऑर्डर
को, फिर किधर ही जाएंगे, जंप करेंगे, फिर कुछ हो जाएगा, अभी कड़ी में मुंह गया है, फिर दाल में जाएगा, तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाने वाला है। तो इस तरीके से वो फिर सारी चीज़ें जो है समझ वमझ के बोल देती हैं उनको कि सर प्लीज़ आप सीट पे चले जाइए, और इतनी प्यार से ही बोलना पड़ता है यार, हॉस्टेस वगैरह ऐसे नहीं बोल सकते अरे यार उठो यार जाओ सीट पे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ्लाई नहीं करेगा। तो फिर वही चीज़ होती है और वो सुनते हैं, शायद आगे जाके देखते हैं, एंड उनको वो सीट पे जाने के लिए बोलती है और खुद जिम्मेदारी लेती है कि मैं ऑर्डर को लेकर आती हूँ आपके लिए। क्लियर? ओके चलो। द ऑथर ओपन द बॉक्स। अभी इतना कहानी पढ़ लिया, अब इसी को समराइज करेंगे। सो ऑथर फाइनली बॉक्स ओपन करते हैं। मिजबिल जम्प्ड आउट ऑफ इट एंड डिसअपियर्ड। मिजबिल वहां से निकलता है बॉक्स में से और कूद के बाहर आ जाता है, बस गायब। कहाँ चला गया गॉड नोस। केओस ऑल अराउंड। व्हाट इज केओस? लाइक अगर आप कभी कहीं पे जाते हो और चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा से होती हैं, बिखरी बिखरी होती हैं और आपको लगता है क्या है, तो आप बोल सकते हो कि क्या मेस लगा के रखा है, मेस, MESS, विच मीन्स बहुत ज़्यादा कचरा कुचरा कर दिया है, हौच पौच है। वहीं पे अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सब कुछ इधर उधर तहस नहस, दैट इज़ व्हाट इज केओस। ठीक है, तो यहाँ पर केओस ऑल अराउंड यानी सब कुछ इधर उधर था, सब कुछ बहुत ही कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। लाइक सब लोग ऊपर नीचे बैठ गए सीट पे, सब चूहा चूहा चिल्ला रहे हैं ऑर्डर को देख के, और सब परेशान हो गए। तो ऐसा हो गया ना एकदम से हौच पौच हो गई फ्लाइट, दैट इज व्हाट इज केओस। पैसेंजर्स गॉट स्केयर। अरे कोई भी हो जाएगा स्केयर्ड, लाइक अगर भले ही वो एक ऑटर है या चूहा है जो कुछ नहीं करने वाला, बट एकदम से डर लगता है ना कि फ्लाइट में भैया कोई एनिमल भी हमारे साथ, तो इस तरीके से वो डर गए। अ लेडी क्लाइम्ड अपॉन हर चेयर। एक लेडी तो अपने चेयर पे या जो सीट है उस पर खड़ी हो गई। व्हेन ही सॉ मिज बीनीथ द सीट ऑफ अ व्हाइट टर्बन मैन ही अटेम्प्टेड टू कैच मिज। और फाइनली जब ऑथर ने देखा कि ऑटर जो है या मिज जो है वो एक व्हाइट टर्बन मैन के पैरों के नीचे है, तो वो उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए जाता है। एंडेड अप गेटिंग हिज फेस कवर्ड इन अ करी ओनली टू फाइंड दैट मिज हैज वैनिश्ड अगेन। और जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको मिलती है फ्री फोकट की कड़ी, ठीक है, उनके पूरे मुंह पे, और ऑटर फिर से वो भाग जाता है। द एयर हॉस्टेस एक्सटेंडेड द ऑफर टू हेल्प फाइंड मिज एंड एडवाइज्ड हिम टू गो बैक टू हिज सीट। और फाइनली फिर एयर हॉस्टेस बोलती है सर आप प्लीज जाके अपनी सीट पे बैठे, मैं जाके ऑर्डर आपके लिए लेके आती हूँ। क्लियर? ओके। लेखक ने बक्सा खोला, मिज उसमें से कूद गया और गायब हो गया। चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी, यानी केओस था। यात्री डर गए, ठीक है, जितने भी यात्रीगण हैं वो सब डर गए क्योंकि बहुत ही अजीब कंडीशन हो चुकी थी। एक महिला अपनी कुर्सी पर चढ़ गई और वो चिल्लाने लगी कि ये चूहा चूहा है, ठीक है। और जब उसने मिज को सफेद पगड़ी वाले व्यक्ति के सीट के नीचे देखा तो उसने मिज को पकड़ने का प्रयास किया। हुई उसने द ऑथर, द लेखक, ठीक है। तो लेखक ने जैसे देखा कि हाँ भैया वहां है ऑर्डर, वो उसको पकड़ने के लिए कूद गए। क्लियर? ओके। अपने चेहरे को कड़ी से ढकने के बाद ही पता चला कि मिज फिर से गायब हो गया है, तो वो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, बट कड़ी से पूरा मुंह उनका क्या होता है, लाइक खराब हो जाता है, ऑब्वियसली पूरा भर जाता है उनका मुंह कड़ी से, और फिर ऑटर जो है, मिज जो है वो वापस से गायब हो जाते हैं। एयर हॉस्टेस ने मिज को खोजने में मदद करने के लिए प्रस्ताव बढ़ाया और उसे अपनी सीट पर वापस जाने की सलाह दी, और उन्होंने लेखक को बोला आप अपनी सीट पर बैठो, जो ऑटर मैं लेके आती हूँ। क्लियर? ओके। Returned to the seat, craning his neck trying to follow the hunt, suddenly heard from the feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded onto the knee and began to nuzzle author's face and neck. अब होता क्या है कि ये फाइनली सीट पे चले जाते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज एयर हॉस्टेस ने बोला कि आप अपनी सीट पे वापस चले जाओ, तो अपनी सीट पे जाते हैं। एंड क्रेनिंग हिज नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट। अब ये पूरी तरीके से ढूंढ रहे हैं ना कि भैया कहीं तो मिल जाए ऑर्डर, कहीं तो मिल जाए। तो क्रेनिंग है स्ट्रेच आउट वंस बॉडी और नेक इन ऑर्डर टू सी समथिंग। लाइक जब आप ऐसे सीट पे बैठे होते हो, ठीक है, अब इतने सारे लोग बैठे होते हैं, तो आपको अगर आगे कुछ देखना हो तो आप ऐसे ऐसे नहीं करते हो, ऐसे करके ऊपर होकर देखने लगते हो कि हाँ क्या है इस तरह से, इसे कहते हैं क्रेनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बॉडी और अपनी नेक को स्ट्रेच करना टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि हाँ ऑर्डर ढूंढ लिया कि नहीं, तो ये हालत हो रही थी। बाउंडेड ऑन टू, अब सडनली हर्ड द फीट अ डिस्ट्रेस चिटर। एकदम से ऑथर को अपने पैरों के दर से एक अलग ही आवाज सुनाई देती है, और वो थी मतलब ऐसी आवाज जो जानी पहचानी थी, रिकॉग्नाइज वो कर पा रहे थे, एंड वेलकम, और वो खुश हो गए। क्यों? एंड मिज बाउंडेड ऑन टू द नी। व्हाट इज बाउंडेड ऑन? इसका मतलब क्लाइम्ड अप क्विकली। वो एकदम से घुटने पे आके बैठ गया मिज, तो जल्दी से ऊपर चढ़ गया, और बिगैन टू नजल ऑथर्स फेस एंड नेक। और जैसे ही वो घुटने पे आके बैठ गया ऑथर के, तो ऑथर की जो गर्दन है, नेक और उनका जो फेस है, उसे नजल यानी टू रब जेंटली विद द नोज, अपनी नाक से जो है क्यूट तरीके से रब करने लगा, जैसे कि करते हैं ना जो पेट्स होते हैं, जैसे डॉग्स जो है वो लिक करते हैं,
है ना। बाकी ऐसे और भी एनिमल्स वगैरह होते हैं जो जैसे अगर आपकी ये फेस है तो वो क्या करेंगे इस तरीके से बिल्कुल ऐसे करते रहते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ प्यार दिखाने के लिए कि हाँ मेरा ओनर आ गया। तो इस तरीके से वो कंडीशन हो रही थी कि वो नाक से एक तरीके से ऑटर के फेस पर रब कर रहा था। क्लियर, ओके। तो यानी फाइनली ऑटर जो है वो खुद ही घूम फिर के वापस आ गए। Came back to his seat and his eyes started looking for Midge. Heard some chitter while Midge climbed up his knees to reach his face. And Midge had returned. Finally उन्होंने एक आवाज़ सुनी और मिज जो है वो उनके घुटने पे आ चुका था, उनके फेस नेक पे रब कर रहा था अपनी नोज को, और इस तरीके से मिज जो है वो वापस आ गए। तो ये था एक ड्रामा जो पूरा फ्लाइट में हुआ है। क्लियर, ऑल राइट। वापस अपनी सीट पर आ गए और उनकी निगाहें सिर्फ मिज को खोज रही थी। कुछ कर्कश जैसी आवाज सुनी जबकि मिज लेखक के चेहरे तक पहुंचने के लिए अपने घुटने पर चढ़ गया था। मिज वापस आ गया और फाइनली मिज जो है वो वापस था। क्लियर, ऑल राइट। अब हो जाते हैं लास्ट और फाइनल पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, यानी अब चौथा पार्ट है। तो समझ रहे हो मैंने क्यों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी है। ठीक है, अब फाइनली जो है ये पहुंच चुके हैं। फ्लाइट की एक अलग ही जर्नी थी, लाइक एक मजेदार जर्नी थी, इतना सब कुछ हुआ और अब फाइनली अपने घर पे पहुंच जाएंगे। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। देखो कई लोग हैं, अगर आप में आदत है, अगर आप इंग्लिश वगैरह में एक वेब सीरीज या आप इंग्लिश मूवीज या फिर यूट्यूब वीडियोस ये सब देखते हो तो आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं इट वॉज अ इवेंटफुल डे। इवेंटफुल का मतलब बहुत कुछ हुआ एक दिन में, बहुत सारी चीजें हुई। इट वॉज नॉट लाइक बोरिंग सा डे, कुछ भी नहीं हुआ एंड एवरीथिंग, नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, उसे इवेंटफुल कहा जाता है। सो आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। फाइनली ये लंदन पहुंच गए और यहाँ पर ऑथर का एक फ्लैट है। ठीक है, तो इनका एक घर है। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। अब और लंदन में यहाँ पर 1 महीना रुके। Would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. फाइनली लंदन पहुंच गए, वहां पर 1 महीना रहे और बहुत खुश था ऑटर। ठीक है, मिज बहुत खुश था। मिज बस खेलता रहता था, लाइक घंटों घंटों तक घर में खेलता रहता था और उसके बहुत सारे टॉयज थे, उसके बहुत सारे खिलौने थे। जैसे पिंग पोंग बॉल होती है, ऐसी होती ना बॉल जो बिल्कुल आप ऐसे डालते तो टपका खा के ऊपर आती, बहुत खेला होगा, लाइक मैंने तो बहुत खेला इस बॉल से, तो इसे पिंग पोंग बॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी बॉल थी भैया ऑटर के पास, वो उससे खेलता था। उसके पास कंचे थे, मार्बल्स थे, उनसे खेलता था। रबर फ्रूट, ठीक है, कुछ ऐसी रबर वाली चीजों से बने फ्रूट्स जो होते हैं ना, रबर वाले बने हो, जो हम बच्चों को भी देते खेलने के लिए। एंड अ टेरेपिन शेल, एक अलग तरीके का शेल आता है जिससे वो खेल रहा था। और ये टेरेपिन शेल जो है वो उसकी ही जगह से, जहां से आया ना, मार्शेस से, वहां से लेकर आए थे कौन, ऑथर। क्लियर, ओके। टेरेपिन शेल मीन्स द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक छोटा सा टर्टल होता है, उसके शेल को एज अ खिलौना विलौना यूज करता था कौन, ऑटर। क्लियर, ऑल राइट। स्टेड इन लंदन फॉर अ मंथ। फाइनली दे वर देयर इन लंदन। पहुंच गए ऑथर और जो मिजबिल हैं वो लंदन पहुंच गए और 1 महीने तक वहां पर रह रहे थे। मिज लर्न टू अडैप्ट बाय प्लेइंग विद टन्स ऑफ गेम्स। वहां पर वो चीजों के साथ अडैप्ट कर रहा था, घर के साथ अडैप्ट कर रहा था, बहुत सारी चीजें खेल रहा था। और अब खेलना ही तो भैया वो कर सकता है और क्या ही करेगा, तो उसको मजा आ रहा था। प्लेड विद पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड टेरेपिन शेल। बहुत सारे खिलौने से खेल रहा था, आपको पता होना चाहिए, जैसे पिंग पोंग बॉल, जैसे मार्बल्स, कंचे, जैसे कि रबर फ्रूट्स और टेरेपिन शेल। क्लियर, ऑल राइट। 1 महीने तक लंदन में रहे। मिज ने ढेर सारे गेम खेलकर ढलना सीखा। पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स और एक टेरेपिन शेल के साथ वो बहुत ज्यादा खेलता था। ठीक है, और आगे क्या होता है, लेट्स रीड दैट। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन व्हिच कुड कीप हिम engrossed फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। यानी कि जो पिंग पोंग बॉल के गेम्स है ना, खुद भी एक नया गेम आविष्कृत किया है ना। और वो क्या था कि भाई उनका एक सूटकेस वाला स्टोरी अभी हम पढ़ेंगे, बट ये ऐसा गेम था जो ऑटर ने या मिजबिल ने खुद डिस्कवर किया, खुद अपना दिमाग लगाया उसने, और इसके साथ वो घंटों तक बिल्कुल ऐसे मग्न रहता था। एनग्रॉस यानी किसी चीज में आप मग्न हो जाते हो ना, जैसे, तो वो हो जाता था इसके साथ। तो आधे आधे घंटा या बहुत घंटे लग जाते थे उसको, एंड ही कैन प्ले लाइक ऑल लॉन्ग। A suitcase taken to Iraq had become damaged on the journey home. तो अभी ये इराक गए हुए थे, है ना, जब ऑर्डर लिया तो वहां पर ये एक सूटकेस लेके गए थे ऑथर, जो टूट गया था, जिसकी मतलब थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, सॉर्ट ऑफ। यहाँ क्या हुआ कि डैमेज हो गया, खराब हो गया। क्या हुआ ना, द लिड व्हेन क्लोज रिमेन एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। कि भाई अगर ये सूटकेस है तो पूरा डब्बा अगर बंद करोगे तो पूरा बंद होना चाहिए। तो ये जो डब्बा है ना, अगर इसका ये जो ढक्कन इसको बंद करते ना, तो ऐसे था, मतलब ऐसे स्लोप पे होता था, यानी कि पूरा बंद नहीं होता था, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बंद होता था, तो ऐसे स्लोप टाइप का बन जाता था, जिससे कोई भी चीज आप रखोगे तो फिसल के आ जाएगी। और यही चीज ऑर्डर ने देख ली। अब वो कैसे खेलता था पता लगाएंगे, बट एनग्रॉस का मीनिंग देखते हैं। एनग्रॉस मीन्स कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, किसी भी चीज में बिल्कुल खो जाना, मग्न हो जाना।
मिज डिस्कवर दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। उसने क्या डिस्कवर किया कि वो जो सूटकेस का जो लिड है ना, अगर ऊपर के साइड पे वो बॉल रखता है ऑटो, तो वो खुद ब खुद फिसल कर नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो स्लोप है, ढलान है। तो इस तरीके से बॉल रखता था ऊपर और खुद ब खुद नीचे टिंग टिंग करके आ जाती थी। और ये चीज बहुत मजा आता था किसको, मिचविल को। वो डैश अराउंड द अदर एंड टू एम्बश इट्स अराइवल, हाइड फ्रॉम इट क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर। क्या दिया हुआ है, बहुत ही अजीब भाषा में दिया हुआ है ये, बट समझो, समझाती हूँ। वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड, और फिर वो क्या करता था ना, जैसे उसने बॉल रखी, ये स्लोप है, इस पे बॉल रखी, अब वो बॉल जब तक नीचे आएगी ना तो फटाफट से वो कूद के बिल्कुल भाग भाग के यहाँ पर आ जाता था। तो डैश अराउंड यानी स्पीड में जाना, ठीक है। तो स्पीड में जाता था टू एम्बश इट्स अराइवल, की मतलब सॉर्ट ऑफ यू नो कि ऐसे छुपा हुआ है, मतलब भौ नहीं करते आप बच्चे होते थे जब छोटे, तो नहीं होता था कि भाई कहीं पे भी छुप जाते हैं बच्चे, और कोई भी गुजरता तो उनको डराने लगते हैं। अब ये हर कोई करता है, सबने किया है, ठीक है। तो यही होता है, तो ये भी यही कर रहा है कि बॉल ऊपर से नीचे आएगी और जैसे वो बॉल को देखेगा तो हो मैं आ गया, सॉर्ट ऑफ यू नो दैट इज टाइप की वो इस तरीके से गेम खेल रहा था। हाइड फ्रॉम इट क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, फटाफट से वो उचकेगा और वो बॉल को उठाएगा कि अरे ये तो सरप्राइजिंग था, मुझे पता ही नहीं था। ग्रैब इट, उसको ले लेगा, एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, फिर से उसको ऊपर जाके रख देगा, फिर वो ये गेम वो खेलता रहेगा। क्लियर, ऑलराइट। चलो एम्बश का मीनिंग पढ़ते हैं। एम्बश मीन्स टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, यानी किसी मतलब ऐसे छुपी हुई पोजीशन से आप अटैक करो, भू टाइप का जो मैंने बताया। सो छिपी हुई स्थिति से अचानक हमला करना। और ट्रॉट ऑफ मीन्स टू लीव, यानी किसी जगह से चले जाना, तो वहां से चला जाता था और फिर से बॉल को रख के आता था, फिर वही गेम वो खेलता था। तो बड़ा मजेदार लाइफ थी किसकी, ऑटर की। पिंग पोंग बॉल केप्ट हिम एंगेज फॉर अबाउट हाफ एन आवर, पिंग पोंग बॉल से वो आधे घंटे तक भी खेल सकता था। और सूटकेस हैड गॉट डैमेज ऑन द जर्नी, अब ऑथर बोलते कि भाई एक सूटकेस था उनके पास जो यात्रा के दौरान डैमेज हो गया था। हैड अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और जो लिड था, ढक्कन था, वो पूरा बंद ना होकर ऐसे स्लोप टाइप का था कि मतलब थोड़ा ढलान है। मिज वुड रोल द बॉल फ्रॉम द हाई एंड टुवर्ड्स द लोअर एंड, मिज हायर एंड पे बॉल रख देता था और वो रोल कर करके लोअर एंड पे आ जाती थी। वुड रश टू द लोअर एंड एंड हाइड वेटिंग फॉर द बॉल टू रीच, और फिर फटाफट से भाग के जाता था और जो बॉल नीचे की तरफ आती थी तो उसको जाके उठा लेता था। जंप अप इन टाइम एंड सरप्राइज द बॉल, एकदम से सही समय पे बिल्कुल जंप करना और बॉल को सरप्राइज करना, लाइक उसका अलग ही गेम चल रहा है, और इस तरीके से वो बॉल को उठा लेता था। कैच द बॉल एंड रश वंस अगेन टू द हायर एंड ऑफ द सूटकेस, वुड अगेन हिट द बॉल फ्रॉम द अदर एंड, और फिर उसके बाद फिर से बॉल उठाएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर बॉल रख देगा, फिर गिरेगी, और इस तरीके से वो अपना गेम एंजॉय करेगा। डन, ओके। पिंग पोंग बॉल से उसे करीब आधे घंटे तक बांधे रखता था वो अपने आप को। यात्रा के दौरान एक सूटकेस क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज हो गया था। एक सिरे से दूसरे सिरे तक ढलान थी, किसकी भाई, उस सूटकेस के ढक्कन की, लिड की। मिज गेंद को ऊपरी सिरे से निचले सिरे की ओर घुमाता, गेंद के पहुंचने तक इंतजार करते हुए निचले सिरे पर जाकर छिप जाता था और समय पर कूदता था और गेंद को सरप्राइज कर देता था। गेंद को पकड़ो और सूटकेस के ऊपरी छोर पर एक बार फिर दौड़ता और गेंद को फिर से दूसरे छोर पर रख देता था। यानी कि वो सॉर्ट ऑफ ऐसा होता है कि बॉल नीचे आ रही है ना, तो वो ये जो ये लिड है उसके नीचे जाके छुप जाता था और जैसी बॉल आती थी वो और फिर बॉल उठा के वो खेलने लगता था। क्लियर, ओके। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, जैसे कि अगर आप बाहर लेके जाओगे घर के बाहर अपने पेट को, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस पेट को ना उसको एक जो भी लीड होती है, जो भी बेल्ट होती है वो बांधने वाले हो, ठीक है। तो और उस बेल्ट से क्या होने वाला है कि वो फिर जैसे आप एक डॉग को ले जाते हो सैर वैर पे, तो वैसे आप ऑटर को ले जा सकते हो, तो वैसे ही ले जाते थे। मिच क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स, अभी लंदन में और लंदन की सड़कों पे जब ये घूमता था ना, तो मिज ने कुछ चीजें हैं, हैबिट्स हैं जो खुद में स्टार्ट कर दी थी, लाइक वो चीजें कुछ हैं जो अपने अंदर ले आया था। वो क्या था, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railing or pass to the outside of every second lamp post। क्या दिया हुआ है कि वहां के कुछ बच्चे थे जो स्कूल जाते वक्त या स्कूल से आते वक्त क्या करते थे ना, कि उनको रहता था कि हम मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई पैटर्न बना होता है स्ट्रीट पे, तो आपकी बचपन में आदत होती है कि हम ना ब्लैक पे पैर रखेंगे, व्हाइट पे नहीं रखेंगे, हम इस बॉक्स में रखेंगे, फिर आगे सीधे बिल्कुल ऐसा बड़ा सा पैर निकाल के रखेंगे, तो ऐसे करके कई गेम्स खेलते हो। वैसे ही बच्चे करते थे कि भैया जो भी ब्लॉक है उस पर पैर रखेंगे और हर एक सेवेंथ जो आयरन रेलिंग है उसको उनको टच करना है। तो ये चीज़ उसने देख ली थी, किसने भाई, जो मिज है उसने। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, और जो लैम्प पोस्ट नहीं लगे होते हैं ऐसे खंबे टाइप के लगे होते हैं, आप उसको पकड़ते हो पूरा घूम के बाहर आते हो, फिर एक लैम्प पोस्ट है फिर घूम के आते हो, तो ये बचपन में किया हुआ है, राइट। तो यही चीज़ जो है वो बच्चे भी करते थे, स्कूल गोइंग बच्चे, और वही चीज़ धीरे धीरे मिज में भी डेवलप होने लग गई थी। सो कंपल्सिव हैबिट्स मीन्स हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, लाइक समथिंग
समथिंग जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आपको भैया वो चीज करनी है तो करनी है, दैट इज व्हाट इज कंपल्सिव, यानी कि बाध्यकारी आदतें, समथिंग जिसने आपको बांध के रखा है कि करना ही पड़ेगा ये, और ऐसी कुछ आदतें मिज में डेवलप हो गई थी। व्हाट वर दोज हैबिट्स पढ़ेंगे। सो गेविन वुड टेक मिज, गेविन कौन है बाबा, गेविन मैक्सवेल दी ऑथर, ठीक है। सो गेविन वुड टेक मिज फॉर अ वॉक एंड एक्सरसाइज जस्ट लाइक अ पेट डॉग, उसको वॉक के लिए और एक्सरसाइज कराने के लिए बाहर लेके जाते थे जैसे कोई पेट डॉग को लेके जाता है। मिज रैन अराउंड द स्ट्रीट्स इन अ पर्टिकुलर फैशन जस्ट लाइक स्कूल किड्स डिड, और वो स्ट्रीट से उसी तरीके से जाता है जैसे बच्चे जाते हैं, इस पैर रखना है, इधर जाना है, इधर कूदना है, एवरीथिंग, तो वही चीज मिज भी फॉलो कर रहा था। लाइक चिल्ड्रन फॉर्म डिफरेंट हैबिट्स ऑफ प्लेसिंग देयर फीट इन द सेंटर ऑफ ईच ब्लॉक दैट केम देयर वे और ऑफ टचिंग एवरी सेवंथ पोल ऑफ द रेलिंग और क्रिस क्रॉसिंग आउट ऑफ द स्ट्रीट लाइट पोल्स। भाई जो लाइट पोल्स क्रिस क्रॉस होता है ना, इधर से गए फिर इधर से निकले फिर उधर से निकले, ये सारी चीजें जो बच्चों में डेवलप हो जाती है ना, वही चीजें मिज भी फॉलो करने लग गया था। गोविंद मिज को टहलने के लिए ले जाते और पालतू डॉग की तरह व्यायाम कराते। स्कूली बच्चों की तरह मिज सड़कों पर एक खास अंदाज में दौड़ता था, जैसे कि बच्चे दौड़ते हैं। जैसे बच्चों ने अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक ब्लॉक के केंद्र में अपने पैर रखने की, या रेलिंग के हर 7वें पोल को छूने, या स्ट्रीट लाइट के खंभों से बाहर निकलने की अलग अलग आदतें बनाई हुई थी, वैसी ही कुछ आदतें मिज ने भी बना ली थी, ठीक है, ओके। ऑपोजिट टू द फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, और इनके फ्लैट के जस्ट ऑपोजिट सामने क्या था भाई, जस्ट सामने था एक सिंगल स्टोरी बना हुआ था, ज्यादा फ्लोर्स नहीं बने हुए थे, प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 फीट हाई, और उस स्कूल के सामने एक 2 फीट की कुछ एक वॉल या दीवार बनी हुई थी। ऑन हिज वे होम, जब वापस घर आता था मिच अपने ओनर या अपने गेविन के साथ, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, यानी कि जब वो दौरान मतलब जब घर से निकल के वॉक के लिए जाता था तब नहीं, जब घर की तरफ लौटता था ना ऑटर, तो क्या करता था, मिज वुड टक मी टू हिज वॉल, जंप ऑन टू इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within। तो ये क्या करता था ना, मिज फटाफट से वॉल पे चढ़ जाएगा, उस पर जंप करेगा, पूरी 30 यार्ड की वॉल में फटाफट 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 भागेगा, और इससे क्या होता था ना, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उन सबका ध्यान भटकता था, तो बेचारों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, वो पढ़ाई करा नहीं पाते थे। तो इस वजह से ना बहुत परेशान हो गए थे ऑथर, क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गया था कौन, मिज। डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, सबको बताया, डिस्ट्रैक्शन, राइट। सो समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, विकर्षण, अगर आप कुछ कर रहे हो कुछ ऐसा हुआ कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, दैट इज व्हाट इज, मतलब आप आकर्षित नहीं हो रहे हो आप, बल्कि उस चीज से भटक रहे हो, दैट इज व्हाट इज डिस्ट्रैक्टेड। क्लियर, ऑल राइट, चलो। Was a primary school with only the ground floor being constructed opposite the author's flat। तो जो ऑथर है गेविन, उनके फ्लैट के जस्ट ऑपोजिट क्या था, एक प्राइमरी स्कूल जिसका सिर्फ एक सिंगल स्टोरी या सिंगल ग्राउंड फ्लोर था। वॉज अ लो हाइट वॉल, एक छोटी सी हाइट, 2 फीट बहुत कम हाइट होती है, इतनी वॉल थी, 2 फीट हाई, दैट रैन अलोंग द स्कूल्स बाउंड्री। वे बैक होम ओनली मिज वुड पुल द ऑथर टुवर्ड्स द वॉल, मिज उनको खींच लाते थे ऑथर को, जंप ऑन इट, वॉल पे जंप करता था, एंड रन ऑन इट्स एंटायर लेंथ एट अ हाई स्पीड। और गैलप का मतलब होता है बहुत तेज स्पीड में, ठीक है, तो बहुत हाई स्पीड पे वो वॉल पे भागते रहता था। अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ इनसाइड द स्कूल, और इस वजह से ना बच्चे पढ़ पाते थे ना ही स्टाफ पढ़ा पाता था, सबका ध्यान उस पे जाता था, किस पे, मिज पे। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया था। एक प्राथमिक विद्यालय था जिसमें लेखक के फ्लैट के सामने केवल भूतल का निर्माण किया गया था, यानी ग्राउंड फ्लोर निर्माण किया गया था। एक कम ऊंचाई की दीवार थी, लगभग 2 फीट ऊंची, जो स्कूल की सीमा के साथ चलती थी। घर वापस आते ही मिज लेखक को दीवार की ओर खींचता, उस पर कूदता, और उसकी पूरी जो लंबाई है उस पर तेज गति से वो दौड़ता था। स्कूल के अंदर छात्रों और कर्मचारियों का ध्यान भी आकर्षित कर लेता था कौन, मिज, और इससे उनकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। डन, ओके। द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर। भाई लंदन में कोई भी नॉर्मल अगर लंदन में रहता है तो वो ऑटर को पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो एनिमल है वो एक ऑटर है, क्योंकि वहां पर ऑटर्स होते हैं नहीं। Variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me। बोल रहे कई लोग जो हैं बहुत अलग अलग नाम देते थे, कोई कुछ बोलता था, भैया ये वाला जानवर है, या क्या ये वाला जानवर है, तो बोलते जो डिफरेंट लोग एक तरीके से पूछते थे ना मुझसे कि हाँ ये क्या ये वाला जानवर है, क्या ये वाला एनिमल है, तो लोग सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको कि एक गेस करते थे, गेस वो करते थे, अनुमान लगाते थे। बहुत अजीब था किसके लिए, ऑथर के लिए। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ऑटर्स जो हैं वो बहुत ही ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसमें बहुत कम ही एनिमल्स हैं, जैसे मस्टलिन्स, शेड बाय द बैडजर, मोंगूज, वीजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स। ये कुछ जानवरों के नाम है। तो मस्टलिन्स, बैडजर, मोंगूज, वीजल, स्टॉट, मिंक, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि इसी ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑटर का ग्रुप है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो ऑटर वाले ग्रुप में
में पाए जाते हैं, आप देख सकते हो। और इसी ग्रुप में जो है कौन था भाई, इसी ग्रुप में कौन पाया जाता है, हमारा ऑटर, यानी कि हमारा जो मिज है। तो लोगों को समझ नहीं आता था क्योंकि ऐसी कुछ एनिमल हो, देखो सब ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। अगर मैं फिर से बताऊं आपको तो आप देख सकते हो, देखो कितना सिमिलर दिखते हैं ये, राइट। देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिख रहे हैं। देन आप यहाँ जाते हो, देखो कितना ज़्यादा फेस मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत ही बस कलर अलग है या फर अलग है। तो इस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो इस ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगते हैं और लोगों को पता नहीं था कि भैया ऐसा कोई होता भी है। तो इसीलिए ऑटर को जो है ये आइडेंटिफाई इतनी आसानी से नहीं कर पाते थे। Otter is not a very common animal in London, so the residents were unable to recognize one. अभी ऑटर लंदन में कोई इतने आमतौर पे नहीं पाए जाते, जैसे डॉग्स यहाँ पाए जाते हैं। आप सबको बताइए डॉग है, ये कैट है ना, बट ऑटर का ऐसा नहीं था। People had strange guesses as to what midge was, और लोग बहुत अजीब से गेस वर्क करते थे कि भैया क्या मिज ये वाला एनिमल है, क्या मिज ये वाला एनिमल है। सो या दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। ऑटर्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसमें ये सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे मस्टलिन्स शेयर्ड बाय द बैडर। लाइक ये जो ग्रुप है दैट इज मस्टलिन्स, ठीक है। और ग्रुप के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं, बैजर, मॉन्गूज, वीजल, स्टाउट, पिंक एंड अदर्स। तो ये सारे एनिमल्स, ठीक है, एक मस्टलिन्स ग्रुप में आते हैं जो कि ऑटर का ही ग्रुप है। क्लियर, ओके। लंदन में ऊदबिलाव एक बहुत ही सामान्य जानवर नहीं है, इसलिए निवासी ऊदबिलाव को पहचानने में असमर्थ थे। मिज क्या है इसके बारे में लोगों का बहुत अजीब अंदाज था, लेकिन उनको समझ नहीं आता था कि कौन सा जानवर है। ऊदबिलाव मस्टलिन्स नामक जानवरों के समूह से संबंधित है, जिसमें बेजर, बिजू, नेवला, स्टाउट जो कि एक प्रकार की नेवले की प्रजाति है, मिंक एक प्रकार का ऊदबिलाव, और ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब कौन कौन से एनिमल्स है मैंने बता दिया है, बेजर, बिजू, नेवला, स्टाउट, ठीक है। और ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं, ये सब मस्टलिन्स ग्रुप में पाए जाते हैं, जिसमें ऑटर भी वन ऑफ द एनिमल है। क्लियर, ओके। I faced a continuous barrage of conjectural questions. अब यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि मुझे ना कई मतलब बहुत अजीब अजीब प्रश्न पूछे जाते थे ऑटर से रिलेटेड। दैट स्प्रेड ऑल द मसलिन्स बट द ऑटर मोर रैंडम गेसेस हिट अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो। तो यहाँ पे जो ऑथर है कह रहे हैं कि मुझे ना इतने अजीब अजीब प्रश्न पूछे जाते थे। व्हाट इज बैरेज? पहले तो मैं ये देख लो, आप यहाँ पर इमेजेस सब दिए हुए हैं। दीज आर डिफरेंट एनिमल, लाइक स्क्विरल किधर है ना, सील किधर, और मतलब आप कैसे कंपेयर कर रहे हो ऑटर से। तो या ये बहुत ज्यादा शॉक थे कि ऐसे कैसे कोई किसी से भी कंपेयर कर लेता है। वॉलरस है ना, सो बेबी सील बोल लो, स्क्विरल बोल लो, वॉलरस बोल लो, इन सब से कंपेयर किया किसको, ऑटर को, जो भी वहां के लोग थे। और एक डॉग शो के बाहर तो किसी ने कह दिया कि क्या ये हिप्पो है। कम ऑन, कहाँ से हिप्पो दिखता है। सो बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस मींस अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गेसेस। अच्छा वर्ड है कि अगर कोई बोलता है कि बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, दिस मींस ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बहुत ज्यादा गेस वर्क है, ठीक है। सो अनुमान के सवालों की बौछार कर देते थे जो भी ऑथर पे लोग होते थे कि भैया क्या ये वाला एनिमल है, क्या ये वाला एनिमल है। कुछ बोलते थे इज इट अ बीवर, इज इट अ बेयर कब, इज इट अ लेपर्ड, वन apparently that had changed its spots, and a brontosaur which is a dinosaur. Midge was anything but an otter. तो ऑथर बोलते हैं मिज को सारे जानवरों के नाम दे दिए, बट कभी किसी ने ये नहीं बोला क्या ये ऑटर है, ठीक है। तो कभी कोई बोलता था क्या ये बीवर है, क्या ये बीवर जैसा दिखता है, क्या ये बेयर कब है, ठीक है, तो एक छोटू सा कब है ये, या फिर क्या ये लेपर्ड है जिसके ना बस स्पॉट्स चेंज हो गए, बस स्पॉट्स हटा दो और वैसा लेपर्ड है, या फिर ये ब्रोंटोसॉर है जो कि कहाँ से दिख रहा है डायनासोर। तो इस तरीके से ये सारे एनिमल्स से कंपेयर करते थे इसको। और बस वही चीजें हुई कि इस चक्कर में जहाँ पर बेयर कब यहाँ पर आ गया और उसके पहले लेपर्ड था, ठीक है। सो डोंट बी लाइक ये लेपर्ड कैसे। सो इस तरीके से उनको गैसेस की जाती थी क्या ये ऑटर नहीं है, मतलब ऑटर कभी नहीं बोला, ये सारे एनिमल्स के नाम दे दिए। और इस तरीके से ऑथर को बहुत ज्यादा हंसी आती थी। पीपल गेस्ड ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट ऑथर, कभी किसी ने नहीं बोला क्या ये ऑटर है। मोस्ट फेमस गेसेस वर अ बेबी सील और अ स्क्विरल। सबसे ज्यादा हंसी आती थी ऑथर को ये कि कोई बेबी सील बोल रहा है उसको या कोई गिलहरी स्क्विरल बोल रहा है। Some guessed that Midgeville was a hippo, beaver, leopard, walrus, etc., etc. It was given the name beaver, a bear cub, a leopard one. Apparently that has changed its spots. भाई leopard पे spots होते हैं, हाँ तो क्या हुआ, ये leopard है जिसके spots नहीं है, oh what. And a brontosaur, भैया एक डायनासोर से भी कंपेयर कर दिया। Midge was anything but an otter. Midge कुछ भी था बट ऑटर नहीं था लोगों के लिए। क्लियर, ओके। लोगों ने ऑटर को छोड़कर सभी जानवरों का अनुमान लगाया। सबसे प्रसिद्ध अनुमान थे एक बेबी सील या गिलहरी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि मिजबिल एक दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो है। उदबिलाव, तेंदुआ, वॉलरस आदि था। उदबिलाव यानी कि कोई और प्रजाति, नॉट लाइक उदबिलाव ऑटर, कोई और प्रजाति। एक उदबिलाव, एक भालू शावक, एक तेंदुआ, एक जाहिर तौर पर जिसने अपने धब्बे बदल दिए हैं, और एक ब्रोंटोसॉर। तो सारे कंपैरिजन हो गए, बट एक प्रॉपर ऑटर वर्ड नहीं हुआ। एक ऑटर की फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं तो सब बोल देंगे, वॉलरस बोल देंगे, एवरीथिंग बोल देंगे, बट एग्जैक्टली ऑटर नहीं बोलेंगे। मिज एक उदबिलाव के अलावा कुछ भी था। तो लोगों के लिए बस ये ऑटर ही नहीं था, बाकी सब कुछ था। क्लियर, ओके।
अब यहाँ पे ऑथर जो है बहुत एक अच्छा सा एक सिचुएशन बताएंगे और फिर आपका चैप्टर एंड होगा. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट. बट ऑथर बोलते हैं कि मेरे से जब ये प्रश्न किया जाता था ना कि कौन सा एनिमल है, तो उस पर अगर मैं किसी को सबसे हाईएस्ट मार्क्स दूंगा, कि मतलब प्रश्न ऐसा पूछा है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स देने चाहिए, तो वो ये था कि एक लेबरर, एक मजदूर था जो कि डिग कर रहा है. डिग करना यानी खोदना. तो कोई गड्ढा खोद रहा है, ठीक है, एक होल खोद रहा है, और काम करते करते उन्होंने एक बहुत अजीब प्रश्न पूछा ऑथर से और उनको उन्होंने फुल मार्क्स दिए. और वो क्या था? I was still far from him when he laid down his stool, put his hands on his hips and began to stare. तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत दूर था उससे, लेबरर से, बट उसने मुझे देखा, अपना जो टूल है जिससे भी वो गड्ढा खोद रहे होंगे, वो टूल साइड में रखा, अपने हाथ ऐसे रखे और जो है वो उनको ऐसे देख रहा है, घूर घूर के देख रहा था ऑथर को. एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रेंट. और फिर जैसे जैसे वो पास में आए ना, तो वो देख पा रहे थे उस लेबरर के चेहरे पे वो सरप्राइज, जैसे कि मतलब उसने उसको देखा ना ऑथर को, तो वो उनके चेहरे पे दिख रहा था. As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. और जिस तरीके से उसका एक्सप्रेशन था ना, ऐसा लग रहा था कि वो बताना चाह रहा है ऑथर को कि भैया मैं वैसा नहीं हूँ जिसपे आप मजाक कर सकते हो, लाइक वैसे टाइप का आदमी नहीं हूँ. I came abreast of him, he spat, glared and then growled out, "Here mister, what is that supposed to be?" और यहाँ पर वो उसके आसपास आए. अब्रेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल आजू बाजू, ठीक है, उसके बिल्कुल बाजू में आए और उसने क्या किया, लेबर ने स्पिट किया, थूका, ग्लेड, उसने बहुत ध्यान से देखा उसको और फिर एकदम से चीख के पूछते हैं कि ये होना क्या चाहिए. लाइक ये नहीं बोला कि ये चूहे जैसा दिख रहा है या ये सील जैसा दिख रहा है या वॉलरस जैसा दिख रहा है, ऐसे खुद के अनुमान नहीं लगाए, बल्कि वो ऑथर से पूछते हैं इसको बोलना क्या चाहिए, लाइक ये है क्या. तो ये क्वेश्चन जो है ऑथर के लिए सबसे कॉमिक है अभी तक का, और ये हाईएस्ट मार्क्स अवार्ड्स जो है ये गोज टू दिस लेबर. क्लियर? ऑलराइट, चलो अब फटाफट से इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं. अफ्रंट और अब्रेस्ट. अफ्रंट मीन्स इंसल्ट, अपमान, ठीक है. तो इस तरीके से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थे जो लेबर थे यानी जो मजदूर थे, कि एक तो वो घूर घूर के देख रहे हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज थे वो कि क्या है ये, और दूसरा उनके चेहरे पे ना बहुत ही ऐसे इंसल्टिंग टाइप का एक्सप्रेशन था कि मेज है ना, मजाक मत कर लेना, इस टाइप का एक्सप्रेशन था उनके. कुछ होता है ना कुछ लोग, लाइक आप उनसे ना बात करने में ना 10 बार सोचते हो, क्योंकि उनके चेहरे पे भले वो वैसे हो ना, बट उनके चेहरे पे वो ऐसा एक्सप्रेशन बना के रखते हैं कि हाँ क्या, तो वैसे टाइप का लेबर था ये, ठीक है. और अब्रेस्ट मीन साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे, यानी कि बिल्कुल आजू बाजू और सेम जगह देख रहे हैं, ठीक है. जैसे अगर यहाँ पे खड़े हैं तो मैं इधर देख रही हूँ, अभी बगल में कोई खड़ा होगा वो भी सामने देख रहा है, दिस इज नोन एज अब्रेस्ट. क्लियर? यानी कि बराबर. मोस्ट स्ट्रेंज रिप्लाई केम फ्रॉम अ लेबर. सबसे स्ट्रेंज रिप्लाई जो है ऑर्डर को लेके वो सिर्फ एक लेबर से आया है, यानी एक मजदूर से आया. वॉज डिगिंग अ होल हु पॉज्ड वॉकिंग व्हाइल ऑब्जर्विंग मिच. उन्होंने मिच को देखा, काम करते करते उन्होंने अपना टूल साइड में रख दिया. केप्ट हिज टूल असाइड, प्लेस्ड हिज हैंड्स ऑन हिज बैक एंड स्टेयर एट मिच. तो उन्होंने अपना टूल साइड में रखा, अपने हाथ ऐसे कमर पे रखे और फिर मिच को वो घूर घूर के देख रहे हैं. स्पैट स्टेयर्ड एट देम एंड आस्क्ड द ऑथर इन अ लाउड वॉइस दैट व्हाट वाज दैट मिचबिल लाइक सपोज्ड टू बी. तो वो एकदम से देखता है, मतलब पहले तो वो ही स्पिट्स, ठीक है, देन उसके बाद वो एकदम से घूर घूर के देखते हैं मिच को और चिल्ला के पूछते हैं अरे ये क्या है, ठीक है. तो मतलब व्हाट वाज दैट सपोज्ड टू बी, इसको बोलना क्या चाहिए, लाइक ये क्या है. तो इस तरीके से ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाला जो क्वेश्चन पूछा ऑथर से वो यही है. क्लियर? ऑलराइट, चलो इसको हिंदी में पढ़ते हैं, देन योर चैप्टर विल एंड. एक मजदूर का सबसे अजीब जवाब आया. गड्ढा खोद रहा था जिसने मिच को देखते हुए काम करना बंद कर दिया, अपना औजार जो है वो एक तरफ रख दिया, उसकी पीठ पर हाथ रखा और मिच की तरफ देखने लगा, थूका, उन्हें घूरता रहा और लेखक से ऊंची आवाज में पूछा कि यह होना क्या चाहिए, यानी कि मिचबिल के बारे में, कि भैया इसको बोले क्या. और इस तरीके से आपका चैप्टर एंड होता है. सो ले दे के ये पूरी कहानी जो है वो मिचबिल के बारे में है, जो कि एक ऑटर है, और क्या हैपनिंग लाइफ है ना, मतलब कितनी सारी मस्ती की है इसने, क्या क्या परेशानियां देखी ऑथर ने, बट ऑथर बहुत प्यार करते हैं अपने पेट से, ये सारी चीजें बताई हैं. और यही यहाँ पर आपको एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि जब भी हमारे पेट्स वगैरह होते हैं या फिर आप कभी किसी पेट को रखते हो, कई बार ऐसा होता है कि देखो वो एनिमल है, उनको नहीं पता कि हमें ना बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड विद मैनर्स बिहेव करना हर जगह. ऑब्वियसली वो एनिमल्स हैं, राइट, तो वो अपनी तरीके से बिहेव करते हैं. अब कुछ ओनर्स होते हैं जो इस चीज़ से बहुत इरीटेट हो जाते हैं, उनको मारते हैं या उनको घर से निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. बट यहाँ देखो, आप ऑथर को देखो, उनका पेशेंस देखो, कितने प्यार से रखते हैं ऑथर को. इतनी सारी चीज़ें होती हैं बट वो ऑथर को कभी भी ऐसा नहीं बताया स्टोरी में कि परेशान किया हो या उससे गुस्सा हो गए हो, नहीं.
वो हर एक चीज़ कितने अच्छे से लिख रहे हैं, तो उनका जो एक कनेक्शन, एक जो बॉन्ड है विद द पेट, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है। और यही चीज़ ये सारे पेट ओनर से बोल रहे हैं कि जब तक आप रेडी नहीं है ना टू टेक केयर ऑफ योर पेट प्रॉपरली 100%, तब तक आप ये सब चीज़ें मत करो जस्ट बिकॉज आपको एक पेट रखना है और उस चीज़ की वजह से, बस एक एक्सपीरियंस की वजह से आप किसी पेट को परेशान मत करो। सो यही चीज़ें हैं जो आपको ऑथर समझा रहे हैं, और बहुत ही बड़ी स्टोरी है, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स थे इसमें, आई होप सब क्लियर हो गए। और यार इस तरीके से हम चैप्टर एंड कर चुके हैं। अब मैं आपको इन द बिगनिंग प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वेबसाइट के बारे में पूरा बताऊंगी कि कैसे आप वीडियोस देख सकते हो, तो फटाफट से देख लो वीडियोस तक कैसे पहुंचना है। देखिए, आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे ना, आपके सामने ये जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे स्क्रीन पे, और आप इन ऑप्शंस में किसी पे भी क्लिक कर सकते हो टू गेट द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम पे क्लिक किया तो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड क्लासेस आएंगी, क्लास सेलेक्ट करोगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप जो है एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हो, क्लिक करो, क्लासेस आएंगी, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। ऐसे एनटीएससी ओलंपियाड की प्रेपरेशन भी आप कर सकते हो क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने को मिलता है। अब सपोज आपने सीबीएसई हिंदी मीडियम पे क्लिक किया, आपके सामने देखिए सारी क्लासेस आ गई। एक क्लास सिलेक्ट कर लो जिसके सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो, जैसे क्लास 10। जैसे ही क्लिक करोगे देखो 10वीं कक्षा के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे क्लिक करो जो आपको पढ़ना है। जैसे आप अंग्रेजी की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है वो पढ़ना चाहते हैं, क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारे पार्ट आ जाएंगे, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। अब उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका भी वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको अमांडा का देखना है, जो फुल पोएम अमांडा है उसका फुल चैप्टर विजन देखना है। क्या करोगे, क्लिक करो और आपके सामने देखो उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, जस्ट क्लिक 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 और वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। सो इस तरीके से वेबसाइट विजिट करना बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अपना समय भी जो है सेव कर सकें, साथ ही साथ आप अपने वीडियोस भी ध्यान से देख सकें। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। सो विद दिस हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में। आई होप आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया है। पार्ट 1 जरूर देखना है अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि फिर क्लियर नहीं होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और आई होप पार्ट 2 के भी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।